हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ चल रहा है। थोड़ा शांति सी दिख रही है, लेकिन आज क्या कुछ हुआ मार्केट में, सारी बातों पे फोकस करते हैं। यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, एशियन मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में, और निफ्टी कहाँ पे स्टैंड कर रही है अभी के टाइम पे, और आगे क्या कुछ हो सकता है उसके ऊपर, उस प्रोबेबिलिटीज के ऊपर भी डिस्कस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप जॉइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में आपके लिए है बेहतरीन इंफॉर्मेशन। जरा देखिए ये सारी डिटेल, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेड करना है और इंट्राडे ट्रेड करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ सही है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप। स्टार्ट करेंगे अमेरिकन मार्केट से। मुझे तो थोड़ा शांति दिख रही है, कभी इतनी तेज भागता था, कभी इतनी तेज गिरता था, लेकिन आज जो है ओवरऑल शांति का माहौल दिख रहा है। लेकिन यह है कि ऊपर जरूर आए, 110 पॉइंट नीचे आ चुका है अभी के टाइम पे नैस्डैक, S&P 500। आप ओवरऑल देखोगे, आप कहोगे यार ये तो शांति तो दिख रही है, क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे। फिलहाल सिचुएशन ये है, डाउ जोन्स 110 पॉइंट डाउन पड़ा है, नैस्डैक 10 पॉइंट ऊपर पड़ा है, और S&P 500 9 पॉइंट ऊपर पड़ा हुआ है। तो यानी कि शांति छाई हुई है ऐसा लग रहा है। देखेंगे निफ्टी को भी, और आपको पता ही है भाई, इंडिया चाइना क्लैश हुआ, बड़ा क्लैश मैं इसको कहूंगा। उसकी वजह से थोड़ा मार्केट आज अनसर्टेन रही इंडिया के अंदर भी। लेकिन अगर ये चीजें नॉर्मल होती हैं तो आने वाले टाइम पे मार्केट अच्छा मूव करेंगी। इसी तरीके से नॉर्मल ही होनी चाहिए। फिलहाल जो फ्लैट सिचुएशन है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है, अच्छी सिचुएशन में यूएस मार्केट भी आती हुई नजर आ रही है, बट अभी भी फ्लैट काइंड ऑफ मैं इसको कहूंगा। बट यूरोपियन मार्केट में क्या कुछ हुआ आज, उस पर एक नजर डालिए। सबसे पहले यूरोपियन मार्केट की बात आती है तो देखिए किस तरीके की सिचुएशन यूरोपियन मार्केट में देखने को मिली, उस पर नजर डालते हैं, फोकस करते हैं। स्टार्ट करूंगा यहाँ पे रशिया से। रशिया, एम्स्टर्डम, यानी कि पूरा का पूरा यूरोप हम यहाँ पे कवर करते हैं, जिसमें नेदरलैंड की मार्केट ऑलमोस्ट 1.23% के आसपास जंप करी। मॉस्को डाउन रहा, बेल्जियम डाउन रहा, फ्लैट या डाउन, ग्रेट ब्रिटेन फ्लैट या डाउन कह सकते हो आप इसको। मतलब कोई एकदम ज्यादा बड़ी तेजी या फिर बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। जर्मनी भी फ्लैट रहा, यूरो स्टॉक्स भी फ्लैट रहा, फ्रांस 1% की तेजी रही, इटली फ्लैट सिचुएशन रही। लेकिन स्पेन की मार्केट जो है 3% तेजी देखने को मिली, और स्विट्जरलैंड भी 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिली। तो ये यूरोपियन मार्केट्स को आपने देखा। और उससे पहले सुबह अगर आपने एशियन मार्केट तो सुबह सुबह काम आती है भाई। किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है वो सारा कुछ अपडेट अभी मैं देख पा रहा हूँ। एशियन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा सिंगापुर निफ्टी कहाँ है, हमारे लिए तो यही सब कुछ है। सिंगापुर निफ्टी की करंट स्टेट है 9911। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। 9911 सिंगापुर निफ्टी की करंट स्टेट है। तो किस सिचुएशन में पड़ा है, मैं इसको भी फ्लैट ही कहूंगा, अभी 9900 के रेंज में है, और 9911 के आसपास ये सिंगापुर निफ्टी अभी के टाइम पे ट्रेड कर रहा है। ये आपने ओवरऑल डिटेल देखी। साथ में देखते हैं WTI और ब्रेंट क्रूड को। ये WTI और ब्रेंट क्रूड के प्राइसिंग को अगर आप देखते हो तो क्या सिचुएशन अभी के टाइम पे है, जूम करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए $37 WTI क्रूड, $40 ब्रेंट क्रूड अभी देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें निफ्टी के ऊपर आज क्या कुछ हुआ उसके ऊपर फोकस करेंगे। देखिए आज की डेट में अगर इंडियन मार्केट में देखा जाए तो सिचुएशन ऑलमोस्ट फ्लैट में कहूंगा। हर सेक्टर यहाँ पे फ्लैट सिचुएशन दिखाया है इसने। आप यहाँ पे क्लियरली देखिए, निफ्टी बैंक फ्लैट पड़ा हुआ, निफ्टी ऑटो में थोड़ा तेजी देखने को मिली, मारुति सुजुकी ने थोड़ा धमाल मचाया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस फ्लैट ही कहूंगा मैं इसको, FMCG देखिए फ्लैट। मार्केट आज इतनी खास नहीं थी, कुछ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म जरूर किया। IT देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट है। मीडिया ने यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 1.71% की तेजी। मेटल सेक्टर देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन। फार्मा में थोड़ा सा पॉजिटिव था और फ्लैट ही कहूंगा, बल्कि मैं इसको PSU बैंक फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट। तो ऑलमोस्ट कोई भी सेक्टर निफ्टी मीडिया के अलावा ऐसा नहीं था जिसने 1% की तेजी या फिर 1% की गिरावट देखने को मिली। हर कोई सेक्टर यहाँ पे 1% से नीचे रहा, एक्सेप्शन एक निफ्टी मीडिया रहा। अब ये ओवरऑल डिटेल आपने देखी, जरा ध्यान से देखिए। अब निफ्टी के डिटेल में आपको दिखा, आज की डेट में मारुति ने 4% की तेजी दिखाई, जबरदस्त तेजी मैं इसको कहूंगा। 5800 का हाई जरूर बनाया मारुति ने आज। भारती एयरटेल, भैया भारती एयरटेल को हल्के में मत लेना। भारती एयरटेल भाई आने वाले फ्यूचर में टेलीकॉम का, जिस तरीके से रिलायंस जियो ने पैसा कलेक्ट किया उस तरीके से भारती एयरटेल आज 3.5% उछला है। फिलहाल जो है पीक से थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन यहाँ पे विप्रो का शेयर में तेजी। ब्रिटानिया देखिए 3600 के लेवल से करेक्शन, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना, करेक्शन पानी पीने के लिए आएगा
तो आया ब्रिटानिया भी पानी पीने के लिए। अब देखिए दोबारा तेजी दिखा रहा है, एक्सिस बैंक ने तेजी, यूपीएल तेजी और इंडसइंड बैंक, लेकिन जो गिरे हुए शेयर्स हैं उनको देखिए। इंफ्राटेल वापस आ गया भाई, इंफ्राटेल कहां पहुंच गया था, कितनी तेजी से 200-250 के लेवल पे पहुंच, 250 के लेवल के आसपास पहुंच गया था। कोटक बैंक, आईटीसी, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्री सीमेंट, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, ये गिरावट वाले शेयर्स आज की डेट में रहे। अब ऐसी फ्लैट सिचुएशन में अगर जिसकी मैं कहूंगा मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर जो मार्केट को डाउन करने में रहा वो कौन था, एचडीएफसी बैंक और आपका एचडीएफसी, उसके अलावा आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, ये बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर। 5 मैं कहूं तो एलएनटी, ये 5 बड़े शेयर, 5 बड़े महारथी शेयर्स जिन्हें मार्केट को नीचे ढकेलने की पूरी कोशिश की। साथ में तेजी वाले कौन से थे, भारतीय एयरटेल, मारुति सुजुकी, एक्सिस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, इनका रहा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। तो ओवरऑल मार्केट किस तरफ रही वो आपको पता ही है। अब करेंगे निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। देखिए निफ्टी के चार्ट की जैसे बारी आती है, मैं आपको क्लियर कट पिक्चर इसीलिए बताने की कोशिश करता हूं। मैं मंथली से चार्ट के आपको लेके जाऊंगा, टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको अपडेट करता रहता हूं कि किस तरीके से मार्केट की सिचुएशन चार्ट्स की डिटेल आपको बता रही है। अब ये देखिए, अगर मैं बात करूं मंथली में ये लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये 20 EMA मंथली की लाइन है, जिसके आसपास से ही रिजेक्शन मिला। ये देखिए, ये पूरा जून का मंथ इस तरीके से लग रहा है कि भैया ये जो तेजी आपको दिखी थी गिरावट में, इस तरीके से तेजी दिख रही, तो जिसका करेक्टिव लेग बनता हुआ दिख रहा है कि उसके बाद फिर से डाउन साइड हो सकता है। मंथली तो ये दिखा रहा है, और जून का महीना है, जिस तरीके से यहाँ पे लंबी अपर शेडो बनती हुई दिख रही है, जल्दी से रिकवर कर लो भाई, अभी तो 12-13 दिन है, जल्दी से ऊपर बॉडी बनाओ, ये शेडो मत बनाओ। अगर शेडो बनेगी तो रिस्की दिखेगा, ये मैं कह दूंगा। लेकिन अभी मंथली इन प्रोग्रेस है, चल रहा है, अभी दिन बचे हुए हैं इसके भी। अब बात करते हैं वीकली पे हमारी पिक्चर यहाँ पे काफी क्लियर नजर आती है। कैसे, ये देखिए, तेजी, करेक्शन, तेजी, फिलहाल करेक्शन पे चल रहा है, लेकिन ये करेक्शन जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। और मैं बार बार एक ही चीज आपको रिपीट करता हूं कि जो ये एरिया है बहुत पेन का एरिया है। अब आप कहोगे यार बार बार इसी एरिया को कहते हो आप, बहुत पेन का एरिया। ये एरिया बहुत ही टफ एरिया मुझे इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर बन चुका है। क्लस्टर 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA, 200 SMA और साथ के साथ यहाँ पे फिबोनाची के रिट्रेसमेंट। तो ये निफ्टी के लिए बहुत ही खतरनाक जोन में इसको कहूंगा, और शुरू से मैं इसीलिए इस जोन को खतरनाक कह रहा था। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे करेक्शन आया लास्ट वीक, और वो करेक्शन अभी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब चलिए जरा इंपॉर्टेंट डेली में आके समझिए। डेली में आके जब ये बड़ी ग्रीन कैंडल, ये बड़ी कैंडल बनी थी, बुलिश कैंडल में इसको कहूंगा, ये जो आपको ब्लू कैंडल दिख रही है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव कैंडल। और उसी टाइम मैंने आपको कहा था भाई रेडी रहना, और अब आपको करेक्शन धीरे धीरे रिजॉल्व होने को मिल सकता है। लेकिन अब देखिए, अगर मैं इस डाउन ट्रेंड की लाइन को देखूं, करेक्शन के देखूं, तो ये तो बहुत ही अच्छा सिग्नल दे रही है, पॉजिटिव सिग्नल दे रही है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव मैं इसको कहूंगा। लेकिन फिलहाल देखिए, पहले प्राइस स्लिप हुआ 50 से नीचे, अब प्राइस जो है 20 के आसपास कंसोलिडेशन दिखा रहा है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव। बट हमको ये लेवल भी पार करने हैं धीरे धीरे, और आवरली आपका बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट होना। जैसे ये बुलिश क्रॉस बना है यहाँ पे डेली पे, इसी तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे भी बुलिश क्रॉस बनना अति आवश्यक है। और अति आवश्यक के साथ मैं ये बात कहूंगा कि अभी फिलहाल 5 मिनट के चार्ट को अगर मैं देखूं, ये बियरिश साइड में, ये साइकिल्स बनती रहती है, कभी बुलिश बन जाएगा, कभी बियरिश बन जाएगा। 15 मिनट भी देखूं तो अभी ये भी जो है बुलिश में है, लेकिन ये अगर मार्केट कल गिरती है तो ये भी बियरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल 15 मिनट में 200 SMA की लाइन काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और आवरली को देख लीजिए भाई, जब तक वो दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, छोटे वाले, वो आवरली को पॉजिटिव नहीं होने देंगे। इसीलिए प्राइस का इन रेंजेस से, इन प्राइसेस 20-50 के EMA से ऊपर होना जरूरी है, तभी आपको दिखेगा आवरली में बुलिश क्रॉस। और जब आवरली में बुलिश क्रॉस दिखेगा, इसका मतलब उसके बाद आपको वो डेली में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। हाई बनाया, लो बनाया, देखिए हाई बनाया, फिर से लो बनाया, और फिलहाल लोअर हाई के साथ साथ ये सिचुएशन चल रही है। तो यानी कि 10,050 का ये लेवल, 10,050 का ये लेवल पार करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी ये पॉजिटिविटी में आएगी निफ्टी। तो ये ओवरऑल आपने निफ्टी की चाल देखी। अभी फिलहाल जो है एक रेंज बाउंड इस तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में चल रही है निफ्टी को, कि ऊपर जाएं या नीचे जाएं, लेकिन ये क्रॉस बनना जरूरी है फॉर दिस करेक्शन, जो कि 10,350 के लेवल से आया था, इस करेक्शन के रिजॉल्व होने के लिए। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। इस तरीके से चीजें हम आपको अपडेट करते रहते हैं। साथ ही बहुत सारे स्टॉक्स में वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट आप प्ले कर सकते हो। हम यहाँ पे चीजें आपको बताते रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स को, और उनको रेगुलर बेसिस पे जो है बिल्कुल किस तरीके से आपको काम करना
ना सारी वीडियो जो है बना रखी हैं, और वो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आप भी ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।